उस समय जब इस मशीन का विकास किया गया था बॉब हॉफमैन के द्वारा, तो फिर लोगों को बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य था कि बिना हरकत के ही इतना ज़्यादा लाभ कैसे मिल सकता है। क्योंकि ये जो 8 एक्सरसाइज जो बताई गई थी, इसमें ऐसा नहीं था कि हमको डंबल उठाना है या बारबल उठाना है या फिर बहुत ज़्यादा रेपिटेशन लगाने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। इसलिए उस समय के लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ था कि हम एक ही मशीन से हम आइसोमेट्रिक की 8 एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसमें समय भी बहुत ही कम लगने वाला था। और लोगों का ऐसा भी मानना था कि ये जो पावर रैक जो एक्सरसाइज है, ये जो उन्होंने जिस मशीन का आविष्कार किया था, यानी कि जिस मशीन को उन्होंने बनाया था, उसका नाम पावर रैक रखा गया था। क्योंकि इसकी जो संरचना है वह रैक जैसी थी, इसलिए इसका नाम पावर रैक रखा गया था। लोगों को आश्चर्य था कि यह जो व्यायाम है, यह हरकत करने वाले व्यायाम से भी ज़्यादा श्रेष्ठ है। हरकत करने वाले व्यायाम जिसमें हम अपने जो बाइसेप्स हैं इनको अलग एक्सरसाइज करते हैं, जो थाई है उसकी अलग एक्सरसाइज करते हैं, जो चेस्ट है उसकी अलग एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन ये जो पावर रैक जो एक्सरसाइज थी, इसमें 8 एक्सरसाइज के द्वारा ही शरीर का विकास हो सकता था। हॉफमैन एक बहुत ही बढ़िया स्टेटमेंट कहते हैं ये पावर रैक की एक्सरसाइज को लेकर। वह कहते हैं कि ईमानदारी से अचल वस्तु पर 100% ताकत झोंकनी चाहिए। यह अपनी जो पावर रैक जो एक्सरसाइज है, इसको यूज़ करने वाले व्यक्तियों की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति ये जो पावर रैक वाली जो एक्सरसाइज करेगा, उसको ईमानदारी के साथ 100% ताकत पूरी तरह से झोंकनी होगी, यदि वह व्यक्ति अपने शरीर को शक्तिशाली बनाना चाहता है। क्योंकि ये जो पावर रैक जो एक्सरसाइज है, इसमें मेन फैक्टर ही यही था कि तुम अधिक से अधिक ताकत लगाओ, अपनी 100% ताकत लगाओ। मैं आपको समझाने की कोशिश यही कर रहा हूँ कि यह जो पावर रैक जो एक्सरसाइज है, यह विल पावर का खेल है और अधिक से अधिक ताकत लगाने की क्षमता का खेल है। क्योंकि बॉब हॉफमैन भी यही कहते हैं कि ईमानदारी से आपको 100% ताकत लगानी होगी, क्योंकि ये खेल ही है अधिक से अधिक ताकत झोंकने का। ब्रूस ली ने जब ये जो 8 एक्सरसाइज जो थी, पावर रैक वाली जो एक्सरसाइज थी, इसमें अपनी 100% ताकत झोंकने का विचार बनाया था। क्योंकि जब उन्होंने इस एक्सरसाइज को करना चालू किया, तो फिर वहाँ पर मेन फैक्टर ही यही था कि इसमें आपको 100% ताकत झोंकनी ही झोंकनी है। पावर रैक में जो एक्सरसाइज की जाती थी, इसके लिए पुस्तक में कुछ निर्देश बताए गए हैं, जैसे कि इस एक्सरसाइज को बहुत ज़्यादा ना करें, 8 अलग एक्सरसाइज के एक रैप ही काफ़ी हैं। यानी कि इसमें एक्सरसाइज हमको 8 करनी होती है, लेकिन हर एक्सरसाइज का एक रेपिटेशन ही काफ़ी है। दूसरा पॉइंट कहते हैं 6 से 12 सेकंड तक 100% ताकत लगाने का प्रयास करना चाहिए। यानी कि यदि हम पहली एक्सरसाइज कर रहे हैं और इसमें हम ताकत लगा रहे हैं, तो फिर हमको यहाँ पर ताकत 60%, 70%, 80% नहीं लगानी है, बल्कि हमको यहाँ पर जो ताकत है वह पूरी 100% लगानी है। अगला पॉइंट बताते हैं 15 से 20 मिनट में रूटीन पूरा करो, बहुत लंबा आराम ना ले सको। यानी कि आपको ये जो पावर रैक वाली जो एक्सरसाइज करनी है, इसमें आपको समय लगाना है 15 से 20 मिनट, और 15 से 20 मिनट के भीतर ही आपको ये जो 8 एक्सरसाइज हैं यह पूरी करनी होती है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपने एक एक्सरसाइज करी फिर उसके बीच में आप 5 मिनट रेस्ट ले रहे हो या फिर 10 मिनट का रेस्ट ले रहे हो, ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है कि थकन की हद तक हमको यह व्यायाम करना होता है। हम थक रहे हैं लेकिन फिर भी हमको यह व्यायाम करना है, और जो रेस्ट की जो टाइमिंग है, जो हमारे बीच में जो आराम करने का जो समय है, वह कम से कम होना चाहिए। यह इस पावर रैक की एक खासियत थी कि इसमें जो करने वाला जो व्यक्ति है वह एक्सरसाइज तो करेगा, उसकी सांस भी फूलेगी और जो शरीर है उसमें भी दर्द होगा। अधिक से अधिक ताकत लगाने की जो क्षमता है उसकी क्षमता भी धीरे धीरे कम होगी। लेकिन इसका मेन फैक्टर ही यही था कि तुम ताकत खूब लगाओ,
उसके अलावा फिर जब तुम दूसरी एक्सरसाइज करोगे तो फिर वहाँ पर आप अपनी 100% ताकत लगाओ। फिर जब आप तीसरी एक्सरसाइज में प्रवेश करोगे फिर अपनी 100% ताकत लगाओ। इसका मतलब यही है कि तुमको ताकत खूब लगानी है। मेन बात आप ये समझो कि ये जो मशीन वाला जो व्यायाम है जिसका नाम पावर रैक दिया गया है, यह इसी बात की ओर संकेत करता है कि तुम ताकत खूब से खूब लगाओ। तभी तो यहाँ पर बोला है कि तुमको 6 से 12 सेकंड तक अपनी 100% ताकत लगानी है, क्योंकि सारा खेल जो है वह ताकत लगाने का है। यह एक बहुत ही छोटी सी लाइन है। यदि कोई व्यक्ति शक्तिशाली बनना चाहता है तो फिर उसको यह बात पकड़नी होगी कि तुमको ताकत खूब लगानी है। यह जो व्यायाम है, पावर रैक वाला जो व्यायाम है, इसमें भी यही संकेत आता है कि तुम ताकत खूब लगाओ। इसके अलावा जो राम मूर्ति व्यायाम है, इसमें यदि आप ताकतवर बनना चाहते हो तो फिर वहाँ पर आपको ताकत खूब लगानी होगी। आगे एक निर्देश और बताया गया है कि पावर रैक एक्सरसाइज के दौरान आपकी जो प्रगति हुई है, जो आपने जो अचीवमेंट प्राप्त करी है, उसका जो है एक अलग ब्यौरा रखते जाओ, उसका एक अलग चार्ट बनाते जाओ। अब यहाँ पर ये जो पावर रैक की जो 8 जो एक्सरसाइज हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर सबसे पहले बताया गया है कि जो एक्सरसाइज करनी है उसमें आपको सिर्फ एक एक्सरसाइज का एक रेपिटेशन ही करना है, जिसमें आप 6 से 12 सेकंड तक करोगे। यानी कि एक एक्सरसाइज को 6 से 12 सेकंड करोगे और जिसमें आप एक रेपिटेशन लगाओगे। पहली एक्सरसाइज प्रेस लॉकआउट बताया गया है, जिसमें आपको करना ये होता है कि जो उस मशीन में जो बार लगा हुआ है, जो रॉड जो लगी हुई है, उसको आपको सिर की ऊंचाई तक रखना है और फिर सिर की ऊंचाई तक रखने के बाद आपको अपने दोनों हाथों से उसको ऊपर की ओर धक्का देना है, जिसमें आपको अपनी जांघों का भी पूरी तरह से प्रयोग करना है, जांघों से भी अधिक से अधिक ताकत लगानी है। और इसके अलावा जो आपका जो दोनों हाथ जो आपने जो बारबेल को जो पकड़ रखा है उसमें आप खूब जोर लगाना है। जैसे कि मान लो आपके घर की जो छत है वह धीरे धीरे नीचे आ रही हो, तो फिर आप उसको अपने दोनों हाथों से ऊपर की ओर धक्का दोगे, पूरी ताकत लगाओगे। उसी तरह से आपको ये जो एक्सरसाइज है यह करनी होती है। दूसरी एक्सरसाइज बताई गई है प्रेस स्टार्ट। इसमें आपको करना ये होता है कि इस मशीन का जो बार है उसको उस स्थिति में सेट करना होता है जहाँ पर जो आपकी जो ठोड़ी है उस ठोड़ी के ऊपर थोड़ा सीध में सेट करना होता है, और फिर ऐसी स्थिति में आकर, ऐसी पोजीशन में आकर आपको अपने दोनों हाथों से उस बार को ऊपर की ओर धकेलना होता है और जांघों से भी ताकत लगानी होती है। ऐसा करते वक्त आपको पूरी 100% ताकत लगानी होती है और आपको जो ताकत है वह 6 से 12 सेकंड तक लगानी होती है। फिर इसके बाद तीसरी एक्सरसाइज बताया गया है पैर की उंगलियों पर उठें। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। तीसरी एक्सरसाइज है पैर की उंगलियों पर उठें। यानी कि इस एक्सरसाइज में आपको जो पावर रैक की जो बार है उसको जो है वह गर्दन और कंधे के ऊपर रखनी है। आपकी ये जो गर्दन है और ये जो कंधा है इससे थोड़ा सा ऊपर रखना है। और जब आप अब जो ताकत लगाओगे इसमें आपको दोनों हाथों से तो ताकत लगानी होती है, लेकिन इसके साथ साथ ताकत लगाने के दौरान आपकी जो पैर की जो पंजे हैं उन पंजों के बल आपको खड़े होकर भरपूर ताकत लगानी होती है। यही तो इस एक्सरसाइज की मेन बात है कि आपको खूब ताकत लगानी है। अब मान लो आपने पहली एक्सरसाइज करी, इसमें आपने 6 से 12 सेकंड तक ताकत लगाई। फिर दूसरी एक्सरसाइज करी, इसमें भी आपने 6 से 12 सेकंड तक 100% ताकत लगाई। फिर आपने तीसरी एक्सरसाइज करी, इसमें भी 6 से 12 सेकंड तक भरपूर ताकत लगाई। तो फिर आप सोचो कितने लंबे टाइम से आप भरपूर ताकत लगाते आ रहे हो, और यहाँ पर ताकत लगाने की क्षमता से ही आपकी ताकत में वृद्धि भी होती है। आगे चौथी एक्सरसाइज बताई गई है खींचे। इसमें जो पावर रैक की जो बार है यह आपके कमर से, जो आपकी जो कमर का जो हिस्सा है, इस कमर के हिस्से से 6 से 7 इंच तक नीचे रहेगी, और नीचे होने के बाद आपको दोनों हाथों से उस बार को पकड़ करके ऊपर की तरफ खींचना है। ऊपर की तरफ खींचना है और भरपूर ताकत लगानी है
और जो आपकी जो जांघें हैं और आपका जो पूरा शरीर है उससे आपको ताकत लगानी है। एक तरीके से ये है कि जो पावर लिफ्टिंग की जो एक्सरसाइज है जिसमें हम भारी वजन को उठा करके नीचे से ऊपर की तरफ खींचते हैं, उसी तरीके से आपको इसमें करना होता है। बस इसमें जो आपका जो बार है वह कमर से थोड़ा नीचे होता है, इसलिए हम इसमें पूरी तरह से नहीं झुकते हैं। एक तरीके से कमर से नीचे जो हमारा जो बार है उसको पकड़ करके ऊपर की तरफ पूरी ताकत से खींचना होता है, वो भी 6 से 12 सेकंड तक। ऐसा करने से व्यक्ति जो है वह वेट लिफ्टिंग में काफ़ी अच्छे परिणाम ला सकता है, क्योंकि जो बॉब हॉफमैन थे वह वेट ट्रेनिंग करने वालों और जो पावर लिफ्टिंग करने वाले जो व्यक्ति होते थे उसको यही एक्सरसाइज बताते थे, जिस वजह से उन पे अच्छे खासे परिणाम भी आए थे। 5वीं एक्सरसाइज बताई गई है समानांतर स्क्वाट। इसमें क्या होगा कि जो पावर रैक की जो भार है वह आपकी गर्दन और कंधे के थोड़ा सा ऊपर रहेगी, जस्ट 2 से 4 इंच। और ऐसी स्थिति में आने के बाद आपको जो है वह जांघों को टाइट करते हुए अपने दोनों हाथों से उस बार को ऊपर की तरफ खींचना होता है। जब हम निरंतर ताकत लगाते हैं और ऐसी स्थिति में जब हम ताकत लगाते हैं तो फिर जो हमारे जो जॉइंट हैं उस पर बहुत ही आश्चर्यजनक प्रभाव पड़ता है, और जो मांसपेशियां हैं उस पर तो प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। यानी कि हमको 6 से 12 सेकंड के भीतर ही अपनी जो 100% जो ताकत है उस ताकत लगाने की क्षमता को हम बढ़ाते हैं, क्योंकि ये जो पावर रैक की जो एक्सरसाइज है ये हमारी ताकत लगाने की क्षमता को बढ़ा रहा है। इसलिए जो उस समय के जो वेट लिफ्टर थे वह यही एक्सरसाइज करके बॉब हॉफमैन के द्वारा जो उन्होंने निर्देश दिए गए थे, इसी एक्सरसाइज को करके उन्होंने वेट ट्रेनिंग में काफ़ी भारी वजन को उन्होंने बड़ी ही सरलता से उठाया था। 6ठी एक्सरसाइज बताते हैं शोल्डर श्रग। इसमें क्या होता है कि जो बार जो होती है उसको ऐसी जगह पर सेट किया जाता है जिसमें जो है आपके जो हाथ हैं हाथों से तुम उस बार को ऊपर की तरफ खींचो। यह जो बार है यह आपके कंधे के समानांतर होती है, जिसमें जब आप इस बार को ऊपर की तरफ खींचते हो तो फिर वहाँ पर जो है आपके कंधे पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है। पावर रैक की जो 7वीं एक्सरसाइज है उसका नाम डेड वेट लिफ्ट बताया गया है। इसमें जो आपका जो बार होता है वह घुटनों के 2 इंच नीचे होता है, और वहाँ पर ऐसी स्थिति में होने के बाद आप पूरी भरपूर ताकत लगाते हो। एक तरीके से यह जो पावर लिफ्टिंग में जब हम नीचे से जो बारबेल जो है उसको जो उठाते हैं उसी तरीके से हमको इसमें ताकत लगानी होती है और भरपूर ताकत लगानी होती है। इसके अलावा जो आखिरी जो और 8वीं जो एक्सरसाइज है उसका नाम क्वार्टर स्क्वाड है, जिसमें जो बार है वह कंधे के पीछे और 4 इंच नीचे होती है, जिसमें हम दोनों हाथों से भरपूर ताकत लगाते हैं और अपनी जो थाई है उसको पूरी तरह से ताकत लगाते हैं, यानी कि संपूर्ण शरीर से ही ताकत लगाते हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि पावर रैक की जो एक्सरसाइज है वह ये है, वह इतनी सारी बताई गई हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ इसलिए ये ठीक प्रकार से समझ में नहीं आ रही होंगी, लेकिन उस समय जो पावर रैक एक्सरसाइज जो थी वह काफ़ी प्रचलन में थी। और यहाँ पर ये जो फ़ोटो दिखाई गई है इससे आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे कि पावर रैक में जो 8 एक्सरसाइज हैं वह कौन कौन सी हैं और उनको किस प्रकार से करना होता है। यहाँ पर पुस्तक में बताया गया है कि यह जो पावर रैक जो एक्सरसाइज है यह ब्रूस ली दिन में एक बार किया करते थे, क्योंकि ब्रूस ली ने जो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज के बारे में जो कुछ भी जाना था, जो कुछ भी उन्होंने मैगज़ीन के माध्यम से पढ़ा था, तो फिर उनको कहीं ना कहीं ये बात समझ में आ गई थी कि यह जो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है यह मेरी ताकत में वृद्धि कर सकती है, और इसलिए यह एक बहुत अच्छा परिणाम रहा ब्रूस ली के लिए कि उन्होंने खूब ताकत प्राप्त कर ली, स्पीड भी प्राप्त कर ली। स्पीड उन्होंने अपनी अलग मेहनत से प्राप्त करी, लेकिन जो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज थी उस एक्सरसाइज का ब्रूस ली के शरीर में एक यह योगदान रहा कि ब्रूस ली ने जो भी मांसपेशियां एकत्रित करी उन मांसपेशियों में ताकत भरने का जो काम था वह इस जो पावर रैक की जो एक्सरसाइज है इसने करा था, क्योंकि मांसपेशियां तो
ब्रूस ली की हम जानते हैं कितनी स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग बनी थी वह इसी पावर रैक एक्सरसाइज की वजह से बनी थी। यह एक बहुत ही मेन कॉन्सेप्ट है और इस पर हमको ध्यान देना चाहिए कि जो ब्रूस ली जो इतने जो ताकतवर जो हैं, उनकी जो वन पंच जो स्ट्रेंथ है वह इसी एक्सरसाइज की वजह से आई थी। हालांकि और भी एक्सरसाइज थी, लेकिन जो मेन योगदान जो था वह आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज का था। हमने ब्रूस ली के बारे में बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, जिसमें कहीं कहीं पर ऐसा बताया गया है कि ब्रूस ली के भीतर जो इतनी जो स्ट्रेंथ आई थी, यह पावर रैक की जो एक्सरसाइज है, यानी कि जो आइसोमेट्रिक वाली जो एक्सरसाइज है उसको करने की वजह से आई थी। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि ब्रूस ली के जीवन में और ब्रूस ली की जो वर्कआउट जो रूटीन है उसमें कहीं ना कहीं आइसोमेट्रिक का समावेश था, जिस वजह से उन्होंने अपने भीतर इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ प्राप्त करी थी।